सर, आप सभी को जो है मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। देखिए, हम तो सारे अभिभावक और गार्जियन को इकट्ठे मैसेज देते हैं कि आप सभी लोग आइए, लेकिन सारे जो गार्जियन हैं शायद बिजी होंगे किसी काम को लेकर के। आज मैं बहुत खुश हूँ आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, और साथ ही साथ मुझे ये भी इस बात की भी अब उम्मीद हो रखी है कि आप सभी लोग आप अपने बच्चे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है उत्साहित हैं, उनके सपने को पूरा करने के लिए, उनके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भी। कुछ बातें हैं जिसके साथ मैं आप लोगों के सामने जो है अपने आगे की कार्यवाही को स्टार्ट करना चाहूँगा। एक छोटी सी पंक्ति है जो मेरे दिमाग में है, उसे मैं आज बोलना चाहूँगा। कहता है परिंदा, खोल दो पंख मेरे, अभी उड़ान बाकी है। कहता है परिंदा, खोल दो पंख मेरे, अभी उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों, अपने हौसले हमेशा बुलंद रखना चाहिए, और वाकई में हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे अंदर वो ताकत है, आप सभी के अंदर वो ताकत है। हमने इतिहास में पढ़ा है, बहुत पहले हमारे बुजुर्गों ने लिखा है या बताया है कि पूरा ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर है। वाकई ऐसा है। आज देखिए, हम मंगल तक जाते हैं, सारी दुनिया जो है मंगल की ओर बढ़ रही है। ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र, दूर दूर तक का सफर किया जा रहा है रॉकेट साइंस की मदद से। ये पॉसिबल किसने किया? इंसान ने किया है। एक जमाना था, एक समय था, हड़प्पा सभ्यता, आपको मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिस समय लोगों के रहन सहन, तौर तरीके उस समय भी उस हिसाब से डेवलप थे, लेकिन क्या साइंटिफिक तरीके से उतने डेवलप थे? नहीं। समय दर परिवर्तन आता गया, और यह परिवर्तन किसने लाया? एक इंसान ने। और वो क्या दूसरे ग्रह से थे? बिल्कुल नहीं, हमारे आपके बीच में के थे। तो यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे दिमाग में उतनी ताकत और पावर है, बस उसके लिए संशोधन करने की जरूरत है। जब तक से आप संशोधन कीजिएगा नहीं, तब तक से कोई नया आविष्कार हो नहीं सकता है। कहा गया है कि बदलाव और संशोधन ही आविष्कार की जननी होती है। बच्चे एक अनमोल हीरे की तरह होते हैं। आज हमारी इस मीटिंग का उद्देश्य जो है वो स्कूल को लेकर के, बच्चों के भविष्य को लेकर के ये मीटिंग है। बच्चे जो है वो अनमोल नगीने की तरह होते हैं और एक कच्चे घड़े की तरह भी होते हैं। हम उन्हें जिस रूप में ढालना चाहें ढाल सकते हैं, और उनका ढलना हमारे सबसे प्रथम जो है रोल जो होता है वो माता पिता का होता है, उस घर का होता है जिस घर में बच्चा जो है पलता और बढ़ता है, और उसके बाद उस सोसाइटी का होता है जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, उस दोस्तों का होता है, उन दोस्तों का होता है जिसके साथ वो खेलता और कूदता है, उस अभिभावक का होता है जो अभिभावक उसको पढ़ा रहा है, किस तरह का अभिभावक है, उसकी सोच कैसी है, उस स्कूल का होता है जिस स्कूल में वो पढ़ता है, उसमें पढ़ाने वाले टीचर किस तरह के हैं, प्रिंसिपल किस तरह का है, उस स्कूल का प्रोटोकॉल कैसा है, अनुशासन कैसा है। देखिए, स्कूल बड़ा हो छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है बल्कि कि जो वहां पे अनुशासन को बनाने वाले लोग हैं, शिक्षा को देने वाले लोग हैं, वो किस तरह के हैं, उनकी सोच कैसी है। क्या छोटे स्कूल से लोग आईएएस ऑफिसर नहीं बनते हैं? छोटे स्कूल से पढ़ करके लोग
वैज्ञानिक नहीं बने हैं, बहुत सारे लोग बने हैं, लेकिन क्या हम वाकई में अपने बच्चे को लेकर के उतने उत्साहित हैं, उसके भविष्य को लेकर के उतने अवेयर हैं? बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं हमारे यहाँ जिनको मतलब नहीं है, एडमिशन करवा लिया है, काम खत्म। 10 दिन पे, महीने दिन पे पूछ लिया, हाँ जी बच्चा पढ़ने जा रहा है? हाँ जी जा रहा है। बढ़िया से पढ़ रहा है? हाँ जी पढ़ रहा है। बस इतना पूछ लेने भर से क्या हमारा बच्चा जो है सही तरीके से आगे बढ़ पाएगा? क्या अपने लक्ष्यों को पा लेगा? हाँ हो सकता है पा ले, वैसे बच्चे कम होते हैं, सैकड़ों और हजारों में। लेकिन शायद अगर आप अपने रोल को, अपने फर्ज को सही तरीके से निभाएं तो उसकी मंजिल और आसान हो जाए और आसानी से उस चीज को पाले। एक माहौल ही हमें, हमारे दिमाग, जो हमारा दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो चरित्र है, हमारा जो स्वभाव है, उसमें परिवर्तन लाता है। हम अगर झूठ बोलते हैं अपने बच्चों के साथ तो उसका प्रभाव केवल वही तक सीमित नहीं रहता है, उसका प्रभाव उसके दिमाग पे पड़ता है और वही चीज सीखता है। कोई दरवाजे पे आता है बुलाने के लिए कि पापा आपको कोई बुलाने आया है, आप घर में बोल देते, बोल दो बाहर, पापा नहीं है घर पे। उसके दिमाग में ये बात छप गई कि पापा तो घर पे हैं, लेकिन फिर भी बोल रहे घर पे नहीं है। आगे वो भी अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी, ऐसा समय आएगा तो भी बोल देगा कि जाओ बोल दो मैं घर पे नहीं हूं। झूठा दिखावा हम करते हैं। बच्चे ने कहा पापा पेरेंट्स मीटिंग में चलना है। हमने कहा ठीक है ठीक है चलेंगे चलेंगे। पहले से हम प्री डिफाइन हो गए हैं, जाना तो है नहीं, बस बच्चे को बोल दिया चलेंगे चलेगा। जब वो समय, वो दिन आता है तो हम बोल देते हैं बेटा ऐसा है, चलो मैं तुम्हारे सर से बात कर लूंगा, आज मेरे पास टाइम नहीं है। फिर सर को फोन किया जाता है, सर ऐसी बात है कि आज थोड़ा सा दीपावली है, दीपावली में आज थोड़ा सा धनतेरस है, कुछ खरीदारी करना है हमें, तो आज मैं बिजी हूं, नहीं आ पाऊंगा, ठीक ना, अगला मीटिंग में जरूर अटेंड कर लूंगा। क्या है? क्या यही सोल्यूशन है वाकई? लक्ष्य जितने बड़े अपने बच्चे के लिए हमने देखा है वो इतनी आसानी से पूरा नहीं होने वाला है। देखिए लक्ष्य को पूरा करना इतना मुश्किल नहीं है। हमारे और आपके जैसे लड़के और लोग ही पाते हैं, लेकिन केवल सोच लेने भर से, केवल कह देने भर से, केवल दिमाग में बना लेने भर से पूरा नहीं हो पाता। उसके लिए कर्म करना पड़ता है, सही रास्ते पे चल करके और सही तरीके से चल करके। एक बार एक छोटी सी बच्ची, आपको एक छोटी सी कहानी मेरे दिमाग में आ रही है जिसको मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के बीच में। एक छोटी सी बच्ची एक आइसक्रीम के दुकान पे जाती है। दुकानदार वहां बैठा रहता है। वो दुकानदार से थोड़ी देर वो दुकान में देखने के बाद एक आइसक्रीम उसको अच्छा लगता है और वो दुकानदार से पूछती है कि अंकल जी वो आइसक्रीम कितने की है? तो वो बोलता है बेटा ऐसा है कि ये आइसक्रीम जो है 20 कोन की है, 20 सेंट की है, सॉरी 20 सेंट की है या 50 रुपए की है, जो भी आप मान लें। तो बच्ची थोड़े से अपने हाथ में ऐसे ऐसे करके पैसे को गिनती है, उसके बाद फिर ऊपर वो दुकान में देखती है और दूसरे वाले आइसक्रीम के ऊपर हाथ रखते हुए बोलती है अंकल जी ये कितने की है? तो बोलता है बेटा ये जो है आपको 40 रुपए की है। बोला ठीक है यही वाला मुझे दे दो। दुकानदार वो वाला आइसक्रीम उस बच्ची को दे देता है। बच्चे जो है उस आगे डेस्क के ऊपर एक पेपर रखा हुआ रहता है, उस पेपर के ऊपर पैसा रखती है वो, ठीक है। दुकानदार जो है उस पैसे को गिनता है, गिनने के बाद जैसे ही उस पेपर पे हाथ रखता है तो उसको नीचे कुछ फील होता है। तो नीचे जब वो पेपर उठाता है तो उसको 10 रुपए और एक्स्ट्रा रखे हुए उसको मिलते हैं और वो 10 रुपए उसकी टिप के लिए होते हैं।
वो जो व्यक्ति होता है मन ही मन बहुत मुस्कुराता है और सोचता है देखो इतनी छोटी सी बच्ची, लेकिन सोच इसके कितने अच्छे हैं, इसकी सोच कितनी अच्छी है। 40 रुपए, वो चाहती तो 50 रुपए की भी आइसक्रीम ले सकती थी, लेकिन नहीं, उसने छोटी वाली आइसक्रीम सेलेक्ट किया और 40 रुपए वाली आइसक्रीम ली और 10 रुपए उसने उस दुकानदार के लिए टिप के रूप में रखा। यानी कि वो, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि उस बच्ची के दिमाग में दूसरे को कैसे केयर करना है, यह बात फिक्स है। उसने सीखा है ये बात कि हमें दूसरे की भी बातों को या दूसरे की भी केयर करनी चाहिए, दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए, दूसरे की भलाई करनी चाहिए, उसी में हमारी भलाई है। और ये जो कहानी है ये बहुत ही फेमस राइटर्स की किताबों में मैंने पढ़ा था। शिव खेड़ा की एक बुक है, उस बुक में ये दर्ज है। आखिर उस बच्ची के दिमाग में इस तरह की प्रेरणा कैसे आई, कहां से आई? उसके माहौल से आई। और पहला माहौल जो उसको मिला होगा उसके माता और पिता से मिला होगा, उसके घर से मिला होगा। फिर वो जहां पढ़ रही होगी और जिन बच्चों के साथ खेलती होगी उनसे, या तो उससे प्रभावित होकर के अगले बच्चे जो है उसमें ढल गए होंगे, या किसी और बच्चे से प्रभावित होकर के वो उनमें ढल गई होगी। बैलेंसिंग, एक दूसरे के साथ हम अपने सोच को ट्रांसपेरेंट करते हैं। निगेटिव सोच वाले लोग हमारे समाज में अधिक हैं। 100 में अगर देखा जाए तो 98%, 99% लोग हैं। 1% लोग ही जो है जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, सकारात्मक सोच, और वो बहुत उत्साहित होते हैं। उनके अंदर घमंड नाम की चीज नहीं होती है, वो बहुत स्वाभिमानी होते हैं। उनके अंदर लालच नाम की चीज नहीं होती है, वो दूसरे को जो है बहुत तन मन धन से जो उनकी सेवा करना जानते हैं, क्योंकि उनको यही बताया गया है, उन्होंने यही चीज सीखा है। ऐसा नहीं है कि अगर हम निगेटिव पैदा हुए या निगेटिव माहौल में रहे या निगेटिव तरीके से सोचा तो वो बदल नहीं सकता है। बदल सकता है, उसको हम ही और आप बदल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि एकदम से किसी चीज में बदलाव अगर आप करो तो उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। अगर एक व्यक्ति पूरा का पूरा नशा करता हो, पूरे दिन नशा करता हो, और एकदम से उसको कहिए, उसको पता है कि नशा करना बुरी बात है, लेकिन अगर उसको कहा जाए कि नशा को छोड़ दो, क्या अचानक वो बदलाव आ सकता है उसके दिमाग में? नहीं आ सकता है। वो उस चीज को जानते हुए भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। कोई भी बदलाव, एक बार एक व्यक्ति जो है जेल की सलाखों में होता है, काल कोठरी में कैद होता है, बिल्कुल अंधेरे कमरे में कैद होता है। 15 साल बाद उसको रिहा किया जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, धूप की रोशनी, धूप की किरण जब उसके शरीर पे पड़ती है, वो बोलता है जेलर से, ऐसा है मुझे अंदर ही डाल दो, मुझे बाहर नहीं रहना है। क्यों भाई? उसको उस बदलाव से, वो उस बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। उसको वही काल कोठरी पसंद है जिसमें वो 15 साल गुजार चुका है। बदलाव हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारी सोच में आ सकती है, हो सकती है जरूर, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है। बहुत सारी बातें हैं हमारे समाज में, लोग इस प्रवृत्ति के लोग हैं जो हर जगह नुक्स निकालते हैं, चांद में भी नुक्स निकालते हैं, है ना। अच्छे अच्छे जगहों पे भी जाएंगे ना तो कुछ लोग मतलब है कि जो अच्छी चीजों को देखना पसंद करेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं ना वो घूमते रहते हैं और देखना चाहते हैं कि कहां पे कोई कमी रह गई है, इस स्कूल में कहां पे कमी रह गई है, इनके स्पीच में कहां पे कमी रह गई है, उसको तलाशना है, ठीक ना, और उसको उजागर करना है। नहीं, इस पे कहानी याद आ रही है जिसे मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगा। एक व्यक्ति होता है और वो एक कुत्ता खरीदता है। एक व्यक्ति जो एक कुत्ता खरीदता है, और कुत्ता अपने आप में एक अनोखा कुत्ता होता है। उस कुत्ते की खासियत होती है वो पानी पे दौड़ सकता था, पानी पे दौड़ सकता था। जो उस कुत्ते का मालिक है बहुत खुश हुआ कि अरे मेरा कुत्ता अपने आप में अनमोल है, अनोखा है। तो उसके मन में इच्छा
जाहिर हुई, उसके मन में इच्छा आई कि चलो इसको मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। एक उसका बहुत ही फेवरेट दोस्त होता है, उसको वो फ़ोन लगाता है और बोलता है कि आप कल सुबह हमारे साथ टहलने चलोगे? चलेंगे हम लोग। बोला बिल्कुल। वो सुबह में आता है लड़का, दोनों साथ में टहलने के लिए निकल पड़ते हैं। बीच में वो अपने कुत्ते को इशारा करता है और कुत्ता जाता है, तालाब था सामने, तालाब के ऊपर दौड़ दौड़ के जाता है और बतखों का शिकार करके लाता है, जाता है बतखों का शिकार कर करके लाता है। उसका दोस्त कुछ नहीं बोलता है, बस ऐसे ही जनरली बात करता है उससे। थोड़ी देर बाद जब वो लोग वापस घर की ओर जाने लगते हैं तो उससे रहा नहीं जाता, जो कुत्ते का मालिक होता है उससे रहा नहीं जाता है। तो वो जो है उस अपने दोस्त से पूछता है, क्या तुमने कुछ खास बात नहीं देखी मेरे कुत्ते के अंदर? बोला हाँ देखी तो सही। क्या? तो तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। उसने कहा तुम्हारा कुत्ता जो है वो तैर नहीं सकता है। कुछ नहीं बोला, चुप हो गया वो लड़का। मतलब इस तरह की हमारी सोसाइटी और समाज है। जहां पे हम होते हैं वहां पे क्या करते हैं, बस हम रात के अंधेरे में बत्ती बुझा करके चेक करते हैं अंधेरा कितना है। हम रात के कमरे में बत्ती को बुझा करके चेक करते हैं अंधेरा कितना है। हम रोड पर चलना भूल जाते हैं, जाना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि रोड पर जाने से एक्सीडेंट हो सकता है। हम उस बिस्तर पे सोना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि लोग बिस्तर पे ही मर जाते हैं। उनकी तुलना, नेगेटिव पर्सनालिटी की तुलना शायद हम इस तरह से ही कर सकते हैं। सोच दोनों हमारे अंदर होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। सिलेक्ट करना हमारे ऊपर रहता है कि हम किस चीज को सिलेक्ट करें। बहुत आसानी से, इसी तरीके से बुरी चीज जो है उसको सिलेक्ट करना आसान हो जाता है। मतलब निगेटिव सोच, नकारात्मक सोच जो है आसानी से जिसे उसको हम एडप्ट कर लेते हैं। और जो सकारात्मक सोच होता है वो हमारे अंदर ही होता है, लेकिन उसको वो उतना आसान नहीं होता। उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक्सेप्ट जरूर कर सकते हैं, इतना मुश्किल भी नहीं। लेकिन क्या है कि अगर सब लोग झूठे हो और झूठों की मंडली में अगर आप चले जाओ और आपको वहां पे सच बोल दो, क्रांति हो जाएगी, बगावत हो जाएगा। ये सच बोलने वाला कहां से आ गया? और वो सारे लोग क्या करेंगे? उसको कुचलो, जल्द से जल्द उसको फिनिश करो। क्यों? आपके एक की वजह से कई एक लोगों का जो है दुकान बंद हो जाएगा, बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगी। ये बात है ना। ऐसा देखिए, मेरा मानना है मुश्किलें दिल की इबादत को आजमाती है। मुश्किलें दिल की इबादत को आजमाती है, स्वप्न के पर्दों को निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार मुसाफिर, ठोकरें ही तो चलना सिखाती है। और देखिए, हम आज ये सोचते हैं, वो सैकड़ों लोग जो ये सोचते हैं कि क्या होने वाला है, क्या फर्क पड़ता है, चलो हमारा काम तो चल रहा है ना, बाई हुक चाहे बाई ट्रुक, कैसे भी। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनके भी बच्चे हैं, उनका भी समय आने वाला है। और क्या जो सोच, उन्हें पता है कि हमारी सोच गलत है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरी सोच इस बच्चे के अंदर जाए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? वो सोच कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट होगी ही होगी, है ना। वो चीज उसके अंदर, हमारे बच्चे के अंदर जाना ही जाना है, चाहे हम कितना भी सोच ले कि नहीं, इसको हम बहुत अच्छा बना ले, इसको बहुत अच्छा बनाना है, इसको इस चीज तरह। हम देखिए, माँ बाप गार्जियन अपने बच्चे के लिए बहुत ही अच्छे सपने देखता है, बहुत अच्छा गोल्डन सपना देखता है। लेकिन उसके सपने पूरा करने से पहले, उसके सोच को बदलने से पहले हमें बदलना होगा खुद, तब जाकर के कहीं ना कहीं ये पॉसिबल है, संभव हो सकता है। दुनिया में भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, बहुत तरह के लोग बहुत तरह की कॉम्प्लीमेंट देते हैं, कमेंट करते हैं, इस तरह से उस तरह से, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे
अजीत तो बिल्कुल फालतू का है यार, वो आ गया है दिल्ली उल्ली छोड़ के पता नहीं कहां से, और बस लगे हुए हैं 4-10 लोगों को बैठा करके इस तरह कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई हर एक जैसा सोचे। और यकीन मानिए, अगर 100 लोग गलत सोचने वाले हैं तो उसमें से 1 लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो अच्छा सोचते हैं, अच्छी सोच रखते हैं। ऐसा भी नहीं है कि उनकी कमी है, वैसे लोग नहीं मिलते हैं, मात्रा में कम हो सकते हैं, लेकिन वैसे लोग भी मौजूद है इस धरती पे, तभी ये धरती चल रहा है। क्यों? क्योंकि जहां दिन है वहां रात जरूर होगी। जहां पे बुरे लोग अगर मौजूद है वहां पे अच्छे लोग भी जरूर मिलेंगे। जहां अगर एविल, उस तरह की भूत प्रेत जिसमें हम विश्वास करते हैं, अगर वो चीज है तो अच्छे अट्रैक्शन भी समाज में मौजूद है, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है। बहुत सारी बातें हैं जो आज इस मीटिंग्स में मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले कि हमें एक प्लानिंग के साथ अपने बच्चे को लेकर के चलने की जरूरत है। उसे जिस चीज की आवश्यकता है वो देखिए केवल आपका बच्चा नहीं है, वो इस सोसाइटी, इस समाज, इस देश का एक सदस्य भी है, एक नागरिक भी होने वाला है आगे चल के। और एक गंदी मछली पूरे तालाब को बर्बाद कर सकती है, वैसे ही एक अच्छा व्यक्तित्व रखने वाला इंसान उसके अट्रैक्शन में आने वाले जितने लोग हैं उन सबको बदल सकता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो बच्चा है या जो बच्ची है आपकी, वो बच्चा और बच्ची के साथ साथ इस समाज में एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है, एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं अगर सही ढंग से उनको खाद पानी उनको सींचा जाए, उनको उस तरह के मिनरल्स दिए जाए पर्याप्त मात्रा में, तो ही यह संभव हो सकता है। अगर थोड़ी सी भी चूक हमारे कर्तव्यों में होती है तो वो बच्चा या बच्ची जो है उसकी लाइफ खराब हो सकती है, और फिर उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी, हमारे समाज पे जाके पड़ेगी। आपने देखा होगा ना कि एक अगर व्यक्ति चोर निकलता है तो एक टीम बनाता है। ऐसा नहीं है कि चोरी का सिलसिला केवल उसके तक सीमित है, वो अपने जैसे अगले व्यक्ति का चुनाव करता है। और ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज में अगर हम लग जाएं तो वो हमें मिले ना, मिलता भी है। किसी भी चीज में आप अच्छे चीज में लग जाइए, उसको तलाशिए, वो भी मिलेगा। और अगर बुरे चीज में आप लग जाइए और तलाशिए, वो भी मिल जाएगा। तो उनकी संख्या बढ़ती है, 1 से 2 होती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और एक टीम बनती है। उस टीम में रहने वाले जितने लोग हैं वो किसी माता पिता के बच्चे ही होंगे। लेकिन क्या शुरू से वो चोरी करना जानते थे? नहीं, लेकिन प्रभाव में तो आए, उनका कर्म धीरे धीरे तो बदला। ये होता है हमारी अपनी पर्सनालिटी, हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी कैरेक्टर। किसी मतलब एक व्यक्ति के प्रभाव से बहुत उसका पूरा का पूरा जो सोच जो है वो पूरा का पूरा जो है इम्प्लीमेंट हो जाता है अगले व्यक्ति के ऊपर। जैसे हम मोबाइल में और क्या बोलते हैं लैपटॉप वगैरह में ना डेटा ट्रांसफर करते हैं, है ना। मोबाइल से डेटा चला जाता है दूसरे मोबाइल में, दूसरे मोबाइल का डेटा चला जाता है लैपटॉप में। तो वैसे ही क्या होता है, हमारा दिमाग भी जो है ना, इसमें भी मेमोरी है जस्ट लाइक अ लैपटॉप और मोबाइल। तो ये भी ट्रांसफर होता है, ठीक ना, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ठीक ना। लेकिन इसमें कोई वायर नहीं होता है, ये जस्ट वाईफाई होता है, ठीक ना। जैसे लैपटॉप में भी और मोबाइल में भी वायरलेस वाईफाई डेटा ट्रांसफर होता है, वैसे ही ये भी है। हमारे देखिए एक छोटी सी कहानी और मुझे याद है, और ये रियल कहानी है जिसको मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। एक बहुत ही महान पुरुष
उनकी छोटी सी कहानी है, बचपन की कहानी है। माओ त्से तुंग जब वो बच्चे होते हैं, लगभग 8-10 साल के बच्चे जब वो रहते हैं, उनकी दादी जो है उनके पास कुछ ज़मीन का टुकड़ा होता है जिसमें वो तरह तरह की फूलों को जो है उपजाती है, और पूरे दिन बेचारी उसमें ही लगी रहती थी और उसी से उनका गुजारा चलता था। बहुत दूर दूर से लोग उनके बगीचे को देखने के लिए आते थे, क्योंकि तरह तरह के फूल उसमें थे, सुंदर सुंदर फूल थे उसमें, बहुत अच्छी बगिया थी उनकी। कुछ दिनों के बाद अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है, फिर भी वो बगीचे जाना नहीं छोड़ती, वो वहां तक जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब एकदम बिल्कुल इनका वो हार जाती है, हिम्मत टूट जाता है, आने और जाने में काफी मुश्किलें होने लगती है। वो बेड पे हो जाती है और काफी चिंतित हो जाती है। चिंतित इसलिए नहीं थी कि उनकी तबीयत खराब थी, चिंतित वो इसलिए हो जाती हैं कि बगीचे का ख्याल कौन रखे। उनका छोटा सा जो बच्चा है वो आता है और कहता है कि दादी माँ आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना, मैं रोज बगीचे का ख्याल रखूंगा और बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगा। वो बोलती है ठीक है बेटा। माओ से तुम जो होते हैं पूरे दिन उस बगिया में रहते थे। कुछ दिनों के बाद उनकी दादी माँ जो है वो स्वस्थ हो जाती है और उनकी इच्छा होती है कि चलो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बगीचों को घूमना चाहती है। वो जाती है बगीचे में, देखती है तो हतप्रभ हो जाती है। बगीचे की हालत जो है बिल्कुल बुरी हो रखी थी, सारे पत्ते जो है मुरझा चुके थे। अब उनको देख करके मौत से सुंग जो बच्चे होते हैं, अब उनकी हालत जो है खराब होने लगती है, आंख से आंसू आने लगते हैं और वो बोलते हैं दादी माँ मैंने तो बहुत ख्याल करने की कोशिश की थी सारे बगीचे की, मैं रोज इनके एक एक पत्ते को झाड़ता था कपड़े से, लेकिन फिर भी सारे पत्ते जो हैं वो पता नहीं कैसे हो गए। सर मैम को बैठने दीजिए थोड़ा सा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सारे जो हैं वो बच्चा रोने लगता है तो उसकी दादी माँ जो है फिर हल्की सी मुस्कुराती है और वो कहती है बेटा पौधों की जान पत्तों में नहीं होती, पौधों की जो जान होती है वो जड़ों के अंदर होती है, और जड़ और पेड़ मजबूत और स्वस्थ तब रहता है जब उसको पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स, पानी, खाद दिया जाए। देखिए उसमें बच्चे की गलती नहीं थी, बच्चे के डेडिकेशन में भी गलती नहीं थी। बच्चा जो है पूरे दिल से उस काम को किया था पूरे दिन, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसके ज्ञान में, अनुभव में कमी रह गई थी। समझ रहे हैं ना? तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी बच्चा हो, उस बच्चे को जब जब जरूरत हो, जहां जहां जरूरत हो, उसे जो है हमें बताना चाहिए, समझाना चाहिए, जहां संभव हो सके एक सटीक और स्पष्ट ज्ञान जो उसे प्रदान करना चाहिए कि क्या सही है समाज में, क्या गलत है, क्या करने से समाज बर्बाद हो सकता है, क्या करने से एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। बहुत सारे बच्चे आप देखोगे
बहुत सारे झगड़ते रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे आप देखेंगे जो बिल्कुल शालीन रहते हैं और बिल्कुल शालीनता के साथ अपने काम को करते हैं। वो भी हमारे समाज से ही है, वो भी किसी माता पिता के ही बच्चे हैं। एक छोटी सी कहानी मुझे याद है, एक और आ रही है जिसे मैं शेयर करना चाहूँगा। एक बार एक व्यक्ति, और हाँ, उस कहानी में जो बगीचे वाली कहानी थी उसमें जो वो बच्चे थे वो आगे चल करके, वही व्यक्ति, वही बच्चा आगे चल करके चाइना का राष्ट्रपति बने, और बहुत ही मशहूर राष्ट्रपति। उन्होंने बहुत सारे बदलाव लाए अपने देश के लिए, अपने देश को उन्होंने बहुत